हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पिकअप कार्ड रीडिंग है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहे हैं जून 18 से जुलाई 12 2020 तक। तो जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होते हैं तो आपकी लाइफ में जो कोई काम पुराना अधूरा रह गया हो या जो रिश्ते बनते बनते रह गए हों या कोई भी ऐसा काम जो आप सीख रहे हो जिसमें आप स्किल्ड हो और आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट आपको वो फिर से आपकी ज़िंदगी में देते हैं। तो देखते हैं जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे जून 18 को तो आपको कैसा फल देंगे। यह है पाइल नंबर 1, यह है पाइल नंबर 2, यह है पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5। प्लीज़ आप आपकी पाइल चूज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस पाइल पे कंसंट्रेट कीजिए और उस पाइल को चूज़ कीजिए। देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके कार्ड क्या मैसेज देते हैं। पाइल नंबर 1, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 7 ऑफ रॉड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दर्शाता है कि मार्स इन लियो ये एक फायर साइन है। आप बहुत ही हाईली और मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड इंसान हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं, ना ही आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज आता है तो उससे डरते हैं। आपकी लाइफ बहुत ही कॉम्पिटिटिव रही है, चाहे वो स्टडीज़ में हो या चाहे वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो। आप कोई भी काम जब करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं और लोगों के साथ आपकी बहुत कंपटीशन हो जाती है और आपको काम काम में बहुत जगलिंग करनी पड़ती होगी। आपको हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता होगा, खुद की पोजीशन को प्रोटेक्ट करना पड़ता होगा और आपकी लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ती होगी कि आपको जो जो लाइफ में चाहिए उसके लिए आपने बहुत लड़ाई लड़ी होगी। वैसे तो आप खुद ही केपेबल इनफ हैं अपना काम करने के लिए, और ये भी हो सकता है कि आपने अपना काम हमेशा पूरा किया होगा अपने बलबूते पे, और आपको हमेशा अपने वर्क प्लेस पे मिसअंडरस्टैंड किया जाता होगा। आपका प्रोफेशन किसी भी टीचिंग या पॉलिटिक्स या कोई भी काम जिसको मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट का काम हो सकता है। आपको हमेशा ये लगा होगा कि आपको वर्क प्लेस पे सपोर्ट अच्छी तरह नहीं मिल रहा है। सेकंड कार्ड है हर्मिट। हर्मिट इज रूल्ड बाय वर्गो और वर्गो इज रूल्ड बाय मर्करी, और ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने जा रहा है और वही कार्ड आया है। तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप में विजडम बहुत है। आप अकेले अपना टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है। आप किसी भी एक स्पिरिचुअल लाइन आपने चूज़ की होगी और आप एक स्पिरिचुअल लाइन में होंगे, और आप या तो आप मेडिटेशन करना आपने शुरू कर दिया होगा या आप पहले से ही मेडिटेशन करते होंगे और आप मेडिटेशन करने में मास्टर होंगे, यानी आप स्पिरिचुअल बहुत इजीली कनेक्ट करते होंगे। ये भी कार्ड यही बताता है कि आपका करियर टीचिंग में, राइटिंग में या किसी भी
मेंटोरिंग में काम हो सकता है, मतलब आप किसी और को दिशा दें, आप एडवाइस दें। और ये भी हो सकता है कि आपसे लोग एडवाइस लेते होंगे, आप खुद केपेबल इनफ हैं लोगों को एडवाइस देने में। देखते हैं जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट होंगे तो आपको कैसा फल देंगे। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अपने किसी भी काम में माहिर हैं या स्किल्ड हैं, वो काम आपकी लाइफ में फिर से आने वाला है। कोई भी ऐसा काम जो आपने पहले सीखा होगा, जिसमें आप मास्टर हों, जो आपका काम मनपसंद हो, वही काम आपकी लाइफ में फिर से आएगा या उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी फिर से आपको आएगी। जैसे पास में आपने कहीं जॉब किया होगा और जो पोस्ट आपको दी गई होगी या जो काम आपका होगा जिसमें आप बहुत ही स्किल्ड जाने जाते होंगे और आपके लिए वो काम आपको बहुत इजी लगता होगा, जो दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपकी लाइफ में आएगी। और वो जो काम होगा वो एक क्रिएटिव काम होगा जिसमें आप मास्टर हों। और उसी टाइप का काम जिस तरह का काम में आप जी जान लगा देते हैं और आप घंटों उस काम को करने में थकते नहीं हैं, उसी काम को आप फिर से गहराई से सीखेंगे और डीप लेवल में सीखेंगे और उसे करेंगे। ऐसा कोई काम जो रिसर्च से रिलेटेड हो, आपकी कंपनी के लिए ग्राउंड वर्क हो, कोई फाउंडेशन हो, वैसे टाइप का आप काम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, आपका मनपसंद काम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। देखते हैं कार्ड नंबर 2, आपके कार्ड क्या मैसेज देते हैं। कार्ड नंबर 2, मून, क्वीन ऑफ अर्थ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मून, ये कार्ड ये बताता है कि पाइसेस साइन से रिलेटेड कार्ड है ये, और पाइसेस रूल बाय नेपच्यून। यानी ये हो सकता है कि आपको पास्ट में ऐसा फील हो रहा होगा कि सब कुछ अनसर्टन है, इल्यूजन बहुत हो रहा होगा, इंट्यूशन बहुत हो रहा होगा, फैंटेसीज़ आपको बहुत फील हो रही होंगी, किसी बात को लेके आपको बहुत डर, एंग्जाइटी लग रही होगी, बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा और आप किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मून आपके मन से रिलेटेड है और आपका मन स्टेबल नहीं होगा। आपके मन में बहुत हलचल हो रही होगी, शाम के वक्त आपको बहुत किसी भी टाइप का एक अनजाना सा डर लग रहा होगा। ये भी हो सकता है कि ये एक सीक्रेट लव या डेंजरस रोमांस को भी दर्शाता होगा। तो हो सकता है आप आपके रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा सा चिंतित हो रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आप राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं। और ये भी दर्शाता है कि आपको पास में जो काम दिया होगा वो काम ऐसा होगा जिसमें आपको रात में काम करना पड़ रहा होगा, जैसे कि कॉल सेंटर है या ऐसे कोई काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, क्रिएटिव काम जहाँ पे दिन रात देखा नहीं जाता, ऐसे टाइप का काम होता होगा। या एक डिटेक्टिव एजेंसी से भी रिलेटेड काम हो सकता है। एक कोई भी क्रिएटिव काम हो सकता है जहाँ पे आपका काम राइटिंग से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, और आपके मन में ऐसा हो रहा होगा जैसे थिंग्स आर नॉट सर्टन, आप बहुत ही कंफ्यूज रहे होंगे पास्ट में। या ये भी हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट किया गया हो जॉब में, आप बहुत ही मूडी बन गए होंगे और आप ऐसे इंसान बन गए होंगे कि जैसा एनवायरनमेंट है उसी में आप ढल गए होंगे। यानी आप में हिम्मत ही नहीं रही होगी कि आप उस एनवायरनमेंट को चेंज करें, और आप उन्हीं लोगों के बीच में खो गए होंगे जो आपको मैनिपुलेट कर रहे होंगे या जो आपके साथ गेम खेल रहे होंगे, और आपको वो जैसे बोलते हैं कि
दे कीप्स यू ऑन योर टो। तो आपको जैसे वो लोग नाच नचा रहे होंगे वैसे ही आप वहाँ पे बिहेव कर रहे होंगे। सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ। क्वीन ऑफ अर्थ ये बताता है कि ये एक कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो से रिलेटेड कार्ड है। ये बता रहा है कि पास्ट में जो हुआ है वो ठीक है, बट अभी आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो गए हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि लाइफ को आपको कैसे जीना है। आपने आपके पास्ट से बहुत लर्न किया है और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, अब आपके हाथ में पावर आ गया है। अब आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आप डरते नहीं होंगे, या वो जिस तरह से आपको गेम खेल रहे होंगे या जिस तरह से आपको काम दे रहे होंगे, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप सिंगल हैं तो आप अब किसी पार्टनर की तलाश में होंगे जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको बढ़ावा दे, जो आपको नर्चर करे, जो आपकी एबिलिटीज़ को समझे, जो आपको रिस्पेक्ट करे, और आप एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, आप स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। देखते हैं मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होंगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। देखिए, 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स ये दर्शाता है कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट में, जो आपका बहुत ही मनपसंद प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट जो अधूरा रह गया है, वो प्रोजेक्ट फिर से आपकी लाइफ में आएगा। और ये भी हो सकता है कि पास से कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। ये एक टीम वर्क टाइप का काम होगा, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये उस टाइप का प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ है और आप परफेक्टली उस काम को करना जानते हैं, और आपको उस काम करने में भी बहुत गर्व महसूस होगा, क्योंकि आप खुद ही उस काम में मास्टर हैं, और आपके लिए वो एक काम चुटकी बजाने वाला होगा जो लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट काम हो सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जिस काम में आप बहुत स्किल्ड और टैलेंटेड हैं, वही काम आपकी लाइफ में आएगा, और आपको बहुत अच्छा नॉलेज है कि उस प्रोजेक्ट को किस तरह हैंडल करें। तो वो काम आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत ही मनपसंद है, और आपको वो काम करने में बहुत आनंद आएगा। आपको उस काम करने में बिल्कुल थकान नहीं होगी, बल्कि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। हार्ड वर्क तो उस काम में ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद मास्टर हैं, खुद स्पेशलिस्ट हैं उस काम करने में, या खुद एक्सपर्ट हैं तो हार्ड वर्क नहीं होगा। और अगर आपने ये काम हार्ड वर्क से किया तो आपकी सक्सेस 100% है उस काम में। यानी उस काम में स्ट्रेस तो होगा, लेकिन आप अगर फोकस करेंगे तो वो आपकी पहचान बना देगा। ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने ये कार्ड में कहा कि अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी इंसान की तलाश में हैं, या किसी इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपको लाइफ में एक रिस्पेक्ट दे, जो आपको जाने पहचाने, जो आपको नर्चर करे या आपको प्रशंसा करे। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि शायद वो उस टाइप का इंसान जो पास्ट में आपके था और वो रिश्ता बनते बनते रह गया, तो हो सकता है कि वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगे, या ये जो आपका आने वाला काम है उस प्रोजेक्ट में आपको अपना प्यार मिल जाएगा और आप दोनों साथ में काम करेंगे। ये काम एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो सकता है,
किसी भी टाइप की डिज़ाइनिंग का टाइप का काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, कोई भी इवेंट हैंडल करना या कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत सारे लोगों को हैंडल करना, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों या टीम वर्क हो। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ आपके कार्ड के लिए। देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके कार्ड क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एक अर्थ एनर्जी है। ये कार्ड ये बताता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही कंफर्टेबल रूटीन में रहे होंगे पास्ट में, और थोड़े से कंजर्वेटिव टाइप के आप इंसान होंगे, और ये भी हुआ होगा कि आपके पास्ट में आपका कुछ चेंज ऑफ वर्क हुआ होगा, या आप मूव हुए होंगे आपके काम की वजह से। आप अपने काम में बहुत एफर्ट डालते हैं और आप कभी भी गिव अप नहीं करते। आपका वो एटीट्यूड ही नहीं है, जो काम हाथ में लेते हैं उस काम को आप पूरी तरह पूरा करके उस काम को छोड़ते हैं, और आपको उस काम में रिज़ल्ट भी मिलता है। कभी कभी ऐसे होता है लोगों की लाइफ में कि वो बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनको जिस तरह से, जिस प्रकार से उनको रिज़ल्ट मिलना चाहिए वैसे मिलता नहीं है। लेकिन आपको जितना आप एफ़र्ट डालते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, उतना आपको रिज़ल्ट मिलता है। आप एक बहुत ही ग्राउंडेड नेचर के इंसान हैं। ये हो सकता है कि हाँ, आप प्लानिंग बहुत करते हैं, जैसे बोल बच्चन, कि आप ये बहुत सोचते होंगे, बोलते होंगे मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा, बट आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ज़ाहिर सी बात है कि आप प्लानिंग करते हैं, मतलब दिल से चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलते हैं और आप अच्छी तरह निभा भी लेते हैं। आप बहुत ही काइंड, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टवर्दी इंसान हैं और एक बहुत ही रिलायबल इंसान हैं। आपको काम भी ऐसा दिया जाता है जहाँ पे आपको बहुत ही रिलायबल डेडिकेशन से काम करना हो, और आपको अगर काम में सेक्रीफाइस करनी है तो आप वो भी कर लेते हैं। आप बहुत ही एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, और आप बहुत ही अच्छा सबको प्रोवाइड करते हैं, यानी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा ध्यान से रखते हैं और अपने काम को भी बहुत अच्छा ध्यान से रखते हैं। दी एम्प्रेस, दी एम्प्रेस एक वीनस से रिलेटेड कार्ड है। तो ये हो सकता है कि आप कोई वीनस से रिलेटेड काम या बिज़नेस करते हो जहाँ पे क्रिएटिविटी हो, जहाँ पे आर्ट हो, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, फ़ोटोग्राफी है, ऐसा कोई भी काम जो वीनस से रिलेटेड हो। और आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, आप बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी हैं, आप बहुत अपना खुद का ध्यान रखते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आपके लुक्स का ध्यान रखते हैं, और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रही है। आप एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह घर को, अपने गार्डन को नर्चर करना जानते हैं, और आप अपने घर में सभी से प्यार करते हैं, या चाहे एनिमल हो, चाहे आपके किड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हों। आपका बहुत ही एक मदर टाइप नेचर है। और ये भी है कि ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में अब जो अबंडेंस आएगा वो लंबे समय तक रहेगा। मतलब ये कार्ड ये बताता है कि जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो कम से कम 12 साल तक टिकेगा, चाहे वो लव हो, चाहे वो पैसा हो। ये एक स्टेबल रिलेशनशिप और एक स्टेबल वेल्थ को दर्शाता है। ये भी दर्शाता है कि आपको जो चाहिए वही आपको लाइफ में मिलेगा। देखते हैं मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होंगे तो आपको कैसा फल देंगे। मर्क्यूरी जब 18 जून से आएंगे तो
आपको अपने इनकम में फ़र्क लगेगा। यानी ऐसा कोई काम जो पास्ट में आपको जो इनकम देता है और वो काम जाने अनजाने में वो काम बीच में बंद हो गया हो, तो वो काम फिर से आपको मिलेगा। एक एक्स्ट्रा इनकम वाला जो काम था वो फिर से आपकी लाइफ में आएगा और आप आपके जो पैसे हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे और आप वो काम करेंगे जिसमें आप इंजॉय करते हो, जिसमें आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हो, या फिर जो कोई आपकी हॉबी होगी, पास में जो कोई हॉबी रही होगी और काम की वजह से आप अपनी हॉबी को भूल गए होंगे, लेकिन दिल से आप हमेशा याद करते होंगे कि मेरे को उस हॉबी को फिर से डेवलप करना है, तो वो हॉबी हो आपका करियर बन सकती है। आप इस काम को बहुत ही इन्जॉय करोगे और आप बिना एफ़र्ट के ये काम कर लोगे, क्योंकि ये आपका मनपसंद काम होगा, आपकी हॉबी है। तो हॉबी जब करियर में रिलेटेड होती है तो एक अलग ही मज़ा है। और ये भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम करोगे, आप एक से अधिक काम कर सकते हैं। और आप ये भी हो सकता है कि आप वो काम में इतना डूब जाओगे कि आप थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा टाइम उस काम को दोगे और थोड़ा कम टाइम अपनी फैमिली को दोगे, क्योंकि ये आपका बहुत ही एक मनपसंद काम है, आपकी हॉबी वाला काम है। तो आप जितना हो सके उसमें आप और स्किल होने का ट्राई करोगे। आप फाइनेंशियल प्रॉफिट तो ज़रूरी करोगे, साथ में साथ आप मन से भी, दिल से भी खुश रहोगे। और ये कार्ड ये बताता है यू विल सक्सीड वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। तो जहाँ आपका दिल चाहेगा, जो आप करना चाहते हैं वही आपको मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3 देखते हैं। पाइल नंबर 4 आपके कार्ड क्या मैसेज देते हैं। टॉवर, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। टावर ये कार्ड मार्स से रिलेटेड कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि पास में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया होगा, बहुत बड़ी उथल पुथल हुई होगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जो आपकी लाइफ में चेंज आया होगा वो किसी भी रिलेशनशिप को लेके या जॉब को लेके या बिज़नेस को लेके हो सकता है। ऐसा सडन चेंज जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और उससे आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई होगी। आप बहुत ही एग्रेसिव हो गए होंगे, कॉन्फ्लिक्ट और अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में रहे होंगे। आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे उस वक्त, या ऐसा कोई चीज़ जो आपके सामने एक्सपोज कर दिया गया हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस पास्ट ने आपको बहुत ही शॉक दिया होगा, क्योंकि आपको सडनली से रियलाइज़ हुआ होगा कि आपकी लाइफ में हुआ क्या है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा जिसने आपको बहुत ही पेन दिया होगा, और ये रिलेशनशिप बहुत ही झगड़े वाला रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने अबैंडन किया हो, आपको हिला दिया हो, आपको छोड़ दिया हो। लेकिन पास्ट को भूल जाना ही बेहतर है। पास्ट इज़ पास्ट। 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि हाल फिलहाल भी आप वो जो इवेंट है उससे आप बाहर नहीं आए हैं। हाल फिलहाल भी आप बहुत उस बात को सोच के आज भी आप बहुत दुखी हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, या जो भी कोई इवेंट आपके साथ हुआ है उससे आज भी आपकी रात में नींद उड़ जाती होगी। ये एक वाटर एलिमेंट कार्ड है, मतलब बहुत जाहिर सी बात है कि ये आपके मन से रिलेटेड कार्ड है।
और जो आपके पास्ट में हुआ है, जो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है, इसकी वजह से इसने आपको किसी स्पिरिचुअल रास्ते की तरफ मोड़ दिया होगा। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए होंगे इस वक्त, और बिकॉज ऑफ दिस, मतलब ये जो भी आपके लाइफ में हुआ है, इसकी वजह से आपका मन कहीं लग नहीं रहा होगा। आपको खुद को समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे आपका आपके मन को ठीक लगे, आपका मनपसंद काम हो, या ऐसा क्या करें जिसमें आपको खुशी मिले। क्योंकि इस इवेंट की वजह से ये हो सकता है कि आप अभी बहुत लोनली फील कर रहे होंगे। आप किसी के भी साथ मतलब फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे होंगे, और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए आप बहुत सोच रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, और इसी वजह से आपने खुद को सेल्फ सेंटर कर लिया है। आपको मिलना जुलना पसंद नहीं है हाल फिलहाल, बिकॉज ऑफ योर पास्ट, क्योंकि आपके पास में एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। देखते हैं मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होंगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंज लाएंगे। देखिए, 10 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये भी वाटर एलिमेंट कार्ड है, पर ये बहुत ही कंटेंट वाला कार्ड है। यानी अगर आप किसी रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं, या आपका कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ था, तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही कंटेंट रिलेशनशिप आएगा। ये बहुत ही मतलब ब्लेस्ड कार्ड है। मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप आएगा जो पास्ट में अधूरा रह गया था, या जो बनते बनते रह गया था, और वो रिलेशनशिप में आपको हमेशा हार्मनी फील रही होगी, और आपने हमेशा एक कंटेंट लाइफ फील की होगी उस इंसान के साथ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। और जब ये रिलेशनशिप में, जब ये रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, तो आप खुद को एक बहुत ही भाग्यशाली इंसान समझेंगे। आप बहुत ही खुद को ब्लेस समझेंगे, ग्रेटफुल समझेंगे, और आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा। ये एक बेस्ट रिलेशनशिप, एक बेस्ट कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। और ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते सभी से अच्छे हो जाएंगे, आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। या अगर ये जॉब से रिलेटेड आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जॉब चली गई है, या किसी ने आपको ब्लेम देके निकाल दिया है, तो आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है, जहाँ पे आप बहुत खुश रहेंगे। जो एक परफेक्ट जॉब होगी, एक कंटेंट जॉब होगी, और वो जॉब जिसको आप डिज़र्व करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 4 ब्लेस्ड कार्ड आए हैं आपके लिए। देखते हैं पाइल नंबर 5 आपके लिए क्या मैसेज देते हैं कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये एक एयर रिलेटेड कार्ड है। 5 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए, इसमें ये अकेली खड़ी हुई हैं, तो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आप अकेली हो गई होंगी, या आपको लोनली फील हो रहा होगा। आप बहुत ही कोल्ड इंसान बन गई होंगी, बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि आपने अपना प्यार खो दिया हो पास्ट में, और उस वजह से आप अकेली रह गई हो। उसकी वजह से आपका नेचर चेंज हो गया होगा, यानी आप में वो वार्मथ नहीं रही होगी, और फिर आपने पूरा ध्यान अपने काम पे लगा दिया होगा। आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान बन गई होंगे, और आप अपने प्रोफेशनल में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप बहुत ही स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। आप, हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल एक सिंगल लाइफ जी रहे होंगे, और आपको पास्ट में आपके लव ने आपको हर्ट किया होगा।
लेकिन आपने उसको बहुत अच्छी तरह कवर किया है। बहुत आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि मतलब आपके फेस से किसी को महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि आपके पास में कितना दर्द सहा है, और इसी वजह से आपने अपना पूरा ध्यान काम पे लगा दिया और आप बहुत ही एक करियर ओरिएंटेड और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन गए हैं। आप बहुत ही एक अच्छे परफेक्शनिस्ट होंगे और आप गोल ओरिएंटेड इंसान बन गए होंगे। आपको ये भी लग रहा होगा कि अब आपकी लाइफ में कभी भी प्यार नहीं आ सकता है। मतलब हो सकता है कि शायद आपको प्यार पे से विश्वास उठ गया हो। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ लोग आप पे बहुत नज़र रखते हैं, स्क्रूटिनी आप पे हो सकती है। और वैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, और आप नॉनसेंस चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आप वो इंसान हैं जिनको टाइम वेस्ट करना या घंटों घंटों फ़ोन पे बात करना या बिना मतलब के बात करना, कई इंसान ऐसे होते हैं जो घंटों घंटों फ़ोन पे बात करते हैं जिसमें कोई गोल नहीं है, कोई मोटो नहीं है, वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप बिल्कुल काम से काम रखते हैं और आप बात भी करेंगे फ़ोन पे तो जो काम किया उसी के बारे में, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं घंटों बातों करके। और आपके अंडर में जो काम करते हैं उनसे भी आप बहुत अच्छी तरह काम लेना जानते हैं, और उन पे भी आप उस काम पे भी इतना अच्छा ध्यान रखते हैं कि उन लोगों को भी डर लगता होगा कि नहीं हमारे जो बॉस हैं या जो मैडम है वो कभी भी हमको पकड़ सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा अपने काम में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आप बहुत ही करेजियस इंसान हैं। आप ये हो सकता है कि थोड़े से एग्रेसिव इंसान हो गए होंगे बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बट आप अपने फील्ड में दूसरे लोगों से बहुत ही स्मार्ट इंसान हैं। 5 ऑफ वाटर, ये एक वाटर एलिमेंट कार्ड है। ये बताता है कि इसमें भी जैसे मैंने बोला आपको कि आपने आपका प्यार पास्ट में खोया है जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हैं, तो आज भी आप उस बात को लेके रिग्रेट करते हैं, लॉस फील करते हैं। आपने जो खोया है उसको आज भी आप याद करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप किसी बिज़नेस ट्रिप पे गए हों और बिज़नेस ट्रिप पे आपको ये लव हुआ हो, तो आज भी आप पुरानी बातों को लेके अब भूले नहीं हैं और आज भी आपको वो रिलेशनशिप याद आता है। और आप जब भी उस रिलेशनशिप को याद करते हैं तो बहुत दुखी हो जाते होंगे, और क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप में बहुत ही सफरिंग, पेन, लॉस किया है, तो बहुत सफ़र हुए हैं आप उस रिलेशनशिप में। आप इमोशनली बहुत ही अनसेटिस्फाइड थे उस रिलेशनशिप में, और इसकी वजह से आप आज भी, जैसे मैंने ये भी कार्ड बताता है कि आप अनलव्ड फील कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप आज भी अनलव्ड फील कर रहे हैं, और इस वजह से आप कभी कभी उस बात को लेके दुखी हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको जितना आप डिज़र्व कर रहे हैं उतना आपका रिकग्निशन नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपका रिकग्निशन कोई और ले जाता है और काम आप करते हैं और नाम कोई और ले जाता है। इसी वजह से आप हाल फिलहाल आपकी जॉब में आप खुश नहीं होंगे। आप में बहुत ग्रेट पोटेंशियल है, आपके करियर को बहुत अच्छी तरह आप जो भी आपका गोल है उसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आपके करियर में बहुत डेडिकेटेड हैं, बट किसी वजह से आपको आप जो काम करते हैं उसको आपको उस काम का मतलब जैसे इंक्रीमेंट हो या वो कुछ भी ऐसा जहाँ पे नाम हो वो आपको नहीं मिल पाता है। आप अपने आप को भी प्यार करना भूल गए हैं। आप खुद के लिए बहुत कम सोचते हैं, खुद की हेल्थ के लिए बहुत कम सोचते हैं, शायद अपने लुक्स पे भी इतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप पेन को बहुत याद करते हैं और खुश नहीं रहते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने लुक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मर्क्यूरी जब रेट्रोगेट होंगे तो आपके लिए क्या लाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये एक वाटर एलिमेंट कार्ड है, और आप देख सकते हैं कि ये एक
ड्रीम फ्रेंड आपकी लाइफ में आएगा, जो हो सकता है पास्ट में आपके कोई फ्रेंड रहे हों जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हों, या बिज़नेस पे आप कभी पास्ट में साथ साथ गए हों और ये प्यार उस वक्त हुआ हो, तो वही इंसान आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। ये इंसान बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, जिनको बात बात पे गाना गाना, जिनको सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होगा। ये एक सिंगर हो सकते हैं, फोटोग्राफ़र, पेंटर, किसी भी आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, एचआर फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। ये अच्छा बहुत लिखते होंगे, ये बहुत ही एक क्रिएटिव इंसान होंगे। ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल इंसान है, बहुत ही लवेबल इंसान है, और आपकी लाइफ में जब ये आएंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और इनको रोज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। ये बात है कि ये बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग से और अपने आसपास के लोगों से, पर ये बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही रोमांटिक इंसान हैं। तो आप अगर किसी भी रिलेशनशिप से गुज़र रहे हैं तो आपकी लाइफ में रोमांस आना ही है। और आप किसी जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको ऐसा जॉब मिलने वाला है जो पास्ट में उस जॉब में आप बहुत ही फेमस थे, खुद लाइमलाइट में थे और आपको वो काम बहुत पसंद था, तो वही काम आपकी लाइफ में आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 5, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।